व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस पे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सलाम लाना एक वही है, यानी कि मफ़हूम है ऐसे। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद फरमाया कि मैंने नबूवत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले एक रात ख्वाब देखा कि एक नूर अज़ीम जो काबा की छत पर नाज़िल हुआ और वो नूर सबसे पहले मेरे घर में दाखिल हुआ और मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे इसका कुछ इल्म नहीं। फिर मैंने इसकी तबीर के लिए एक यहूदी से दरियाफ्त किया तो उसने कहा मुझे इसका इल्म नहीं। फिर मैं तजारत की गरज से निकल गया और वहाँ जाके मैंने किसी से पूछा इस ख्वाब की तबीर का, तो उसने मुझे बताया कि अल्लाह जल्ले जलालेहू तुम्हें एक नबी, सच्चा नबी अता फरमाएगा और तुम इस नबी के वज़ीर होंगे और इस नबी के वसाल के बाद तुम उसके खलीफा होंगे। इसी तरह एक और वाक़या में बयान किया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब जहालत का दौर था, एक दरख्त के साये में आराम फरमा रहे थे। इस दरख्त की शाख नीचे झुकी और मेरे सर के पास आकर कहने लगी कि एक नबी आने वाला है, तुम इसकी तस्दीक करोगे और तुम से ज़्यादा खुश नसीब इंसान कोई ना होगा। मैंने पूछा इस नबी का क्या नाम है? इसने कहा कि इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने इस दरख्त से अहद लिया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, मैं सबसे पहले उन पर ईमान लाऊंगा। चनाचे इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ज़ाहिर हुई, नबूवत आई, तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप पे ईमान लाया। इसी तरह एक और वाक़या भी है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा मुशरिकीन की जानब से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या दी गई? उन्होंने फरमाया कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे और इस दौरान अक़बा बिन अबी आ गए और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाना चाहा। नाउज़ बिल्लाह, माज़अल्लाह। इस दौरान हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने अक़बा को धक्का दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छड़ाया और फरमाया क्या तुम इन्हें नाहक मारना चाहते हो? क्योंकि ये कहते हैं कि मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे रब की जानब से निशानियाँ लेकर आए हैं। यानी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत कुर्बानियाँ हैं। एक दफ़ा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे सहन में, तो सितारे बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके पास तशरीफ़ फरमा थे। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या अल्लाह के प्यारे महबूब, ये जितने आसमान में सितारे चमक रहे हैं, क्या इतनी नेकियां किसी की हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं। तो आप ना थोड़ी सी उदासी हो गई, आपके जहन में यही था कि ये मेरे अब्बा हुजूर का नाम लेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो वो कुछ उदास थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, ये जितने सितारे या तारे चमक रहे हैं, ये इससे कहीं ज़्यादा तेरे बाप की नेकियां हैं जो उसने मेरे साथ 3 दिन गारे हिरा में गुजारे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जहाद का वक़्त आया तो घर से सारा सामान ले आए, सब अल्लाह के प्यारे महबूब की खातर सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि एक दफ़ा आपको इसी बात पे इतना आपके ऊपर तशद्दुद किया गया कि आप लहूलुहान हो गए, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मों की हालत में 2 दिन तक बेहोश रहे। और जब आपको होश आया तो आपने यही फरमाया मुझे मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाएं। आपके साथ बहुत ज़्यादा उल्फत थी, मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा आपने कुर्बानियाँ की, कुर्बानियाँ
دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ خلیفہ اول بھی بنے، اور آپ کا جو دور خلافت ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ ماشاءاللہ اتنی پیاری حکومتیں کی انہوں نے، اتنے پیارے سنتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگیاں بسر کی۔ زمین پہ ہی لیٹ جاتے تھے، یہ نہیں کہ امیر المومنین ہیں، رات کو جو غریب تھے ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے گھر راشن وغیرہ پہنچاتے رہے، پانی کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو تب پتہ چلا کہ اتنے 100 گھر تھے شاید، یا 200 گھر تھے، یا 500 گھر تھے جن کی کفالت آپ فرمایا کرتے تھے۔ اتنا عدل و انصاف اور اتنے شوق اور محبت کے ساتھ انہوں نے خلیفہ بن کے حکومت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان، اپنی سب کچھ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان خلفائے راشدین کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کے پیار محبت سے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت پیدا کرے ہمارے دلوں میں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔